नमस्ते, आप सबका आत्मनिर्भर मुंबई भारत बाय वीवाईवी में स्वागत है। मैं आपकी एडमिन वंदना वैद्य। आज आपसे एक बात करना चाहती हूँ। आज का जो विषय है वो स्टूडेंट्स, मदर्स और सब लोगों के लिए, खाली स्टूडेंट्स मदर नहीं और सब लोगों के लिए। मुझे ये जानना है कि आज अभी जो ऑफलाइन स्कूल हो गई है, ऑफलाइन स्टडीज हो गया है, तो इसके लिए हमें बच्चों पर बहुत इम्पैक्ट हुआ है। क्यों? बच्चे लोग को हार्ड कॉपी में पढ़ने की आदत जो थी वो छूट चुकी है। उनको अभी सब सॉफ्ट कॉपी में ही चाहिए, लाइक मोबाइल में, लैपटॉप में, उसमें ही पढ़ना है। किसी को बुक्स में लिखने की आदत नहीं रही है, कुछ भी नहीं रही है। और उसमें से आप लोग भी मेरे साथ सहमत होंगे कि बच्चे लोग इसका बहुत मिसयूज करते हैं और हमको बोलेंगे बच्चे कि आप क्यों मोबाइल ले रहे हैं। अरे हमारी जो एज थी उसमें हम लोग ने हार्ड कॉपी पढ़ी है, जैसे बुक्स, नोट्स, और बच्चे भी वही पढ़ते थे आज 2 साल पहले। बट अभी जो ये ट्रांजिट हो गया है, जो ट्रांजिट समय आ गया, उसमें वापस हमें वही टाइम पे वापस जाना है। आज अभी देखेंगे तो बहुत एग्जाम्स वाले फेल हो गए हैं, जैसे सीए है, सीएस है, एमबीए, बहुत सारी रिजल्ट आया है। सब में बहुत इफेक्ट हुआ है सबको। कोई बोलते हैं कि मेरा बेटा पास हो गया, कोई बोलते फेल हो गया, कोई बोलते फर्स्ट अटेम्प्ट में पास हो गया, कोई बोलते 5 अटेम्प्ट दिया पास नहीं हुआ, कोई बोलते हैं कि हमने ऑनलाइन क्लासेस अटेंड किया था इसलिए नहीं पास हुए, कोई बोलते हमने वीडियो लेक्चर्स अटेंड किए इसलिए पास नहीं हुए। ये नहीं है। हमें किसी को आदत नहीं है पढ़ने की। एक बार जो आप 4 घंटा भी बुक हाथ में लेते हो ना, तो भी वो फर्क पड़ता है। मगर 4 घंटे ऐसे बुक हाथ में लेके हमें पढ़ना चाहिए। हम लोग क्या करते हैं, बुक लेते हैं, 2 मिनट पढ़ते हैं, फिर चलो थोड़ा मुखवास खा के आते हैं। अब वापस आधा घंटा होता है, चलो एक राउंड मार के आते हैं, नाश्ता करके आते हैं। आधा घंटा होता है, 1 मिनट फ्रेंड के साथ फोन में बात कर लेते हैं। नहीं, हमें वो नहीं करना है। तो कैसे आपको रिजल्ट मिलेगा, कैसे मिलेगा आप बताइए। फिर कोई पास हो गया तो हम लोग बोलेंगे कि ये स्कॉलर था, पहले से इसका इतना कैलिबर था, उसके मम्मी डॉक्टर है, पापा देश है, इसके लिए पास हुआ। नहीं, ये गलत बात है। वो सब जगह जाता भी होगा, घूमता भी होगा, सब फंक्शंस भी अटेंड करता होगा, आपके जैसे ही और आपसे भी ज़्यादा घूमता फिरता होगा। मगर पढ़ने की जो स्टाइल है वो कैसी होनी चाहिए कि कोई ना 7 घंटा पढ़ते हैं ना तो भी ख़त्म नहीं होता है पढ़ाई, और कोई 1 घंटे में ही वो 7 घंटे का पढ़ाई करते हैं। कैसे करते हैं वो, कि जैसे हम लोग स्टडीज़ करते हैं तो 1 घंटा हमें उतना डीपली उसके अंदर उतर जाना चाहिए कि हमें मालूम नहीं पड़ना चाहिए कि ये 1 घंटा हो गया। मगर हम क्या करते हैं, हम लोग टाइम देखते हैं, अरे मैं 1 घंटे से पढ़ाई कर रहा हूँ। अरे तू टाइम मत देख, तू अपने आप में इतना इन्वॉल्व हो जा, तो वो जो 7 घंटे का पढ़ाई होगा वो तेरा 1 घंटे में हो जाएगा। इसके लिए वो जो रहते हैं, बाहर जाते हैं स्टूडेंट्स हैं, वो इसके लिए इतने अच्छे मार्क्स से आगे आते हैं। किसी को भगवान ने कोई स्कॉलरशिप बेल्ट नहीं दिया है, कुछ भी नहीं दिया है, मगर हमें अपने आप से ही वो करना है, हमें उसकी मेहनत करनी है। क्लास जो है, क्लास कराता है, टीचर्स कराते हैं, स्कूल कराते हैं, मदर्स भी है, जो भी कराते हैं वो अपना 10%, 15% कॉन्ट्रीब्यूशन देंगे। बाकी का 80%, 90% तो आपको ही देना है ना, बराबर बच्चों। मम्मी आपको थाली परोस के देगी, जब भी आप 5 साल तक होंगे कि 3 साल तक होंगे तो हाथ से खाएंगे, फिर बाद में तो आपको ही खाना है। जैसे पिज़्ज़ा पास्ता होता है तो फटाफट आप लोग खाते हैं, मगर रोटी दाल चावल होंगे तो किसी को खाने की इच्छा नहीं होती है। मगर वही खाना है, वही हमारी पढ़ाई है। आपको लगेगा ये इतना बोलती है तो इसका कितना एजुकेशन होगा, क्या होगी। नहीं, मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, मैं कोई सीए नहीं हूँ, कि मैं कोई एमबीए नहीं हूँ, मैं भी एक मदर हूँ। और एज अ मदर मुझे लगता है, मैं मेरे बच्चों को भी बोलती हूँ आप ऐसे स्टडीज़ करो, ये करो, वो करो। हम ना नहीं बोल रहे, मगर ये मोबाइल का जो यूसेज इतना है उतना मिसयूज भी हो गया है। बच्चे बोलेंगे मम्मी इसमें हमें लिंक आती है, हमें क्लास में पढ़ाई करना है, ये करना है, वो करना है। ठीक है, लिंक आती है, तुम इतना देख लो, फिर वापस तो तुम इसमें करो, कंटिन्यू करो हार्ड कॉपी में। अभी वो लोग बोलते हैं कि हमें आया है, पेपर वर्कशीट आई है, तो हम कैसे करें, अभी उसमें ही देखना पड़ेगा। अरे उसका प्रिंट आउट लो। ठीक है, घर में प्रिंटर नहीं है, सब दुकान में आज प्रिंट आउट निकलता है, सब स्टेशनरी में आप लेके जा सकते हैं। मोबाइल है, मोबाइल में आया है, अब मोबाइल दुकान में लेके जाओ, वायर लेके जाओ, वो लोग आपको प्रिंट आउट दे देंगे। बट प्लीज स्टडी हार्ड कॉपी बुक्स। अभी बहुत जगह, अभी जो बड़ी इंस्टीट्यूट होती है जैसे सीए इंस्टीट्यूट और
जो जो भी बड़ी इंस्टीट्यूट होते हैं जिसके पेपर बारगांव चेक करने को जाते हैं, तो क्लासेस आर वेरी गुड थिंग, आई डोंट ब्लेम देम और एनीथिंग, बट क्लासेस के जो हम मॉड्यूल्स पढ़ते हैं बराबर, और जो हमको दिए गए हैं कोई भी इंस्टीट्यूट से, तो हम लोग जो मॉड्यूल्स पढ़ते हैं, मान लो सीए का मॉड्यूल्स हम लोग ने पढ़ा, वो क्लासेस अटेंड किए और उसके जो वर्डिंग्स है वो लिखे, क्लासेस के नोट्स ही सब पढ़ते हैं, मगर इंस्टीट्यूट्स के भी नोट्स हमें पढ़ना चाहिए जो भी जहाँ से आया है, क्योंकि ये बनारस भी जाएगा पेपर चेक करने को, कलकत्ता भी जाएगा, वो सब भी जाएगा, उनको थोड़ी मालूम है कि आप कौन से क्लासेस में हैं। उनको मालूम है आप सीए के ये ब्रांडेड क्लासेस में, वो ब्रांडेड क्लासेस में, नहीं, उनके पास तो क्या रहेगी, ओवरऑल जनरल जो मॉड्यूल्स रहती है, जैसे न्यूज़पेपर आता है जो सब जगह सेम आता है वही रहेगा, तो वो लोग उसमें से आंसर आपका चेक करेंगे ना, तो उनको वो लैंग्वेज चाहिए होती है, आपकी सिंप्लीफाइड लैंग्वेज नहीं चाहिए होती है। जो भी हम लोग सब्जेक्ट करें उसमें 100% डेडिकेशन करें। और हम लोग बोलते हैं बाहर से कुछ आया है, बाहर से पूछा गया है, कुछ भी दुनिया में बाहर से नहीं पूछा गया है। जो क्लासेस में टीचर पढ़ाते उसमें से ही बाहर का पूछते हैं। चलो मान लो 100 मार्क्स की एग्जाम है, 10 मार्क्स का बाहर का है, ठीक है, आप लोग को लगता है बाहर का है, बट हम जैसे कौन बनेगा करोड़पति में कैसे घूम घूम के आता है, अमिताभ बच्चन ये सवाल ऐसे पूछ रहा है, ये ऐसे पूछ रहे हैं, वो बहुत अच्छा जनरल नॉलेज है, मगर उसमें कैसे घूम फिर के हम लोग तारीफ करते कि वाह क्या क्वेश्चन था, कैसे कैसे पूछा। तो हम लोग पेपर्स की भी तारीफ नहीं कर सकते कि नहीं ऐसे पूछा तो हमने ऐसे नहीं पढ़ा। अगर हम वही पैराग्राफ में से अलग तरीके से क्वेश्चंस करेंगे तो वही आंसर फिर आएगा, तो हमें मालूम पड़ेगा, फिर हमको लगेगा ये तो कितना सिली क्वेश्चंस था, हमें आंसर नहीं आया। हम लोग के टाइम में लाइक सी आई एम टॉकिंग अबाउट 15-20 ईयर्स बैक, नॉट नाउ, अभी 10-15 ईयर्स 20 ईयर्स में मदर्स आर पैम्परिंग किड्स लाइक एनीथिंग एंड टीचर्स आर अफ्रेड ऑफ मदर्स एंड पेरेंट्स। फाइन, पेरेंट्स है ना, उनको भी थोड़ा समझना चाहिए टीचर्स को कि टीचर्स आर गिविंग देयर 100%। ठीक है, कुछ इधर उधर हुआ होगा, ऑल आर ह्यूमंस बीन आफ्टरवर्ड्स, कुछ और कोई परेशानी है तो बात अलग है, मगर जो स्टडीज के बारे में अगर मुझे कुछ नहीं पता है, मैं जाके पूछ सकती हूँ टीचर को कि मेरे बेटे को या बेटी को ये क्यों नहीं अपने मतलब बराबर हो रहा है। कोई कोई टीचर प्रोनाउंसिएशन में ऐसे बोलते हैं बाबा, अरे लाइक सी यू आर स्टडिंग इन इंग्लिश मीडियम स्कूल, सो जो टीचर बोलेंगे ना वही बच्चे ग्रास्प करेंगे। टीचर बोलेंगे बाबा बेबी, तो दे विल ऑल्सो टेल बाबा बेबी, मतलब हम लोग बोलेंगे ये तो इंग्लिश स्कूल में भेजते हैं, टीचर को ऐसा नहीं बोलना चाहिए। सी दैट इज देयर लुकआउट, दे हैव टू सी हाउ टू प्रिपेयर एंड हाउ टू सी द किड्स एंड ऑल द थिंग्स। वो हम बोल सकते हैं टीचर को, और टीचर भी प्यार से उसका जो भी समाधान है वो करेगी। मगर हमें एक बार टीचर्स को चांस देना चाहिए, हमें टीचर को सपोर्ट करना चाहिए। अभी आजकल स्कूल में सब बच्चे मोबाइल्स भी लेने चालू हो गए हैं। अगर टीचर्स को बोलो कि मोबाइल्स है बच्चों के पास तो टीचर्स ले लेगी बराबर, और टीचर्स बोलते हैं कि प्लीज डोंट ब्रिंग द मोबाइल्स, डोंट ब्रिंग द सेल फोन एट स्कूल, मगर बच्चे लेके आते हैं। कोई कोई बच्चों को मैंने पूछा आप लोग मत लेके आइए, तो बोलते हैं आंटी हमको गूगल पे है ना, फोन में से रिक्शा वाले को करना होता है ना इसके लिए। अरे यार करेंसी है, यू गिव द करेंसी, 20 रुपीज़ है, 40 मैंने बोला मैं दे दूंगी तुझे 40 रुपीज़, प्लीज डोंट डू दैट। फिर कोई बोलते हैं हम लोग घर पे आएंगे, फिर आपको मालूम पड़ना चाहिए ना कि हम लोग निकल गए स्कूल से। अरे पहले हम लोग भी निकलते थे, 8, 9, 10 हम लोग भी अकेले आए, तभी कोई मोबाइल फ़ोन नहीं था। और आज 3 साल पहले की मैं बात करूं तो ऐसे 9, 10 में इतना अलाउड नहीं था मोबाइल फोन्स, कि कोई भी जगह अलाउड नहीं है। आप मोबाइल फोन्स का देखेंगे, कोई भी बड़ी सलून है ब्रांडेड के, कोई भी कॉलेजेस है उधर टीचर्स है, सुपरवाइजर्स है, तो मैंने सुना है और देखा भी है कि वो लोग जब क्लास में लेक्चर के लिए आते हैं, स्कूल में अटेंड करने के लिए, तो वो लोग अपना मोबाइल्स और वो सब भी लॉकर में रख के आते, खाली ब्रेक में देखते हैं। उधर भी इतना डिसिप्लिन है, तो हम लोग बच्चों को इतना डिसिप्लिन नहीं दे सकते? वाई वी शुड नॉट डू? स्टडीज बिगिन एट होम। हम लोग बोलते हैं कि हमें बेस बनाना है, टीचर्स को बेस बनाना है, टीचर्स बनाएंगे, हमें भी उतना ही बोलना है बच्चों को, पढ़ाई के ऊपर कंसंट्रेट करने का बोलना है बच्चों को। उनको ऐसे कंसंट्रेट करना बोलो कि तुम बेटा जाओ, होटल्स जाओ, मूवीज जाओ, सब करो, बट जो पढ़ाई करने का टाइम है वो ऐसे तुम पढ़ाई करो कि तुम्हें लगे कि मैं जब एग्जाम लिख रहा हूं ना तो मेरे सामने वही पेपर आए कि 36 नंबर में 4th पैराग्राफ में 5th लाइन यही था। ऐसा होना चाहिए।
दैट इज द राइट वे टू लर्न। सब डॉक्टर्स होंगे, सबको लगेगा ये इतना बोलती है, ये करती है, उसको इतना कैसे मालूम है। मुझे मालूम नहीं है कुछ, बट मेरे को जो एक्सपीरियंस होता है ना, ऑलवेज आई शेयर दिस इन आत्मनिर्भर। जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है वही एक्सपीरियंस आज सबको होता होगा। बट आई रिक्वेस्ट ऑल द स्टूडेंट्स, आई रिक्वेस्ट ऑल द पेरेंट्स, ईच एंड एवरीवन, कि प्लीज आप बच्चों को समझाइए और आप लोग भी बच्चों को इतना पैम्पर्ड मत कीजिए। बच्चे भी इतने मैच्योर्ड है, हमें भी बच्चों को ऐसा नहीं तू मोबाइल लेके जा, ये है, ऑफिस वाले हैं, मदर्स, एवरीबडी इज देयर, दे ऑल्सो टेल के नहीं बच्चा मोबाइल ऑफिस में मैं जाती हूँ तो बच्चा उधर लेके जाए तो मुझे मालूम पड़ता है। अरे पहले भी ऑफिस में जाते थे, तभी बच्चा घर पे स्कूल से आता तो आपको फ़ोन करता था। सी वी कैन ऑलवेज ट्रैक द किड्स, और हम लोग जैसे भी बच्चों को सिखाएंगे ऐसे ही बच्चे सीखेंगे। और हम लोग सब पेरेंट्स अपना 100% देते, कम वॉट में भी, और सब कुछ ना कुछ करता है। किसी की कोई ना कुछ मजबूरी होती है, मजबूरी नहीं बट किसी का पैशन होता है। ऐसे नहीं बोला किसी का पैशन रख दो, घर के लिए कोई करता है, घर चलाने के लिए भी करता है, बट बच्चों को भी इतना समझना है 100% कि मेरे पेरेंट्स जो करते हैं मेरे लिए इतना करते हैं। पेरेंट्स जो होते हैं वो एक बार कम अपना खर्चा करेंगे, मगर बच्चों के लिए 100% देंगे। ठीक है, आज तुझे मूवी देखना है, ठीक है तू देख। कोई मदर्स होगी, चल मुझे ये लिपस्टिक का शेड्स नहीं चाहिए, बराबर, ये होटल में ये टाइम नहीं जाएंगे, कि कुछ भी मैं फ्रेंड्स के साथ नहीं जाऊंगी, वॉट एवर मे बी, बट हम बच्चों को कुछ कमी नहीं रहने देते। वी कॉम्प्रोमाइज अवर सेल्फ एंड वी गिव अवर 100% टू अवर किड्स। बट आई थिंक सो किड्स शुड अंडरस्टैंड दिस थिंग ऑफ पेरेंट्स। फिर बच्चों को ज़्यादा बोलो ना तो पेरेंट्स को डर लग जाता है, अभी बच्चे ये करेंगे तो, वो करेंगे तो। आजकल कितना देखा गया है, बच्चे लोग को ये डिप्रेशन आ जाता है, वो डिप्रेशन। अरे व्हाट इज डिप्रेशन? बच्चों को डिप्रेशन नहीं आना चाहिए। हम बड़ों को आ जाता है डिप्रेशन क्योंकि बच्चे नहीं करते, दैट इज द थिंग। और हम लोग बच्चों पे रखते हैं, मगर बच्चों को ही हम लोग इतना स्ट्रांग होने के लिए बोले कि हम लोग ऐसे करते थे बेटा, तो तुझे ये करना है तो कर, नहीं करना है तो नहीं कर। मगर आजकल क्या हुआ है, पेरेंट्स भी नहीं, मेरे बेटे का एग्जाम्स है तो मैं बाहर नहीं आऊँगी, मुझे ये है और मैं मेरे बेटे के पास बैठूंगी। अरे तू बैठ के क्या करेगी? इफ़ ही इज़ ओनली नॉट बॉदर, यू आर सिटिंग दिस वे ओनली। ठीक है, मेरा बेटा पढ़ाई करना है, पढ़ाई कर रहा है, अभी वो पढ़ाई कर रहा है कि लैपटॉप में कुछ भी कर रहा है, मगर हम लोग तो ऐसे देख रहे हैं वो पढ़ाई कर रहा है। एंड द किड्स आर सो स्मार्ट, वेरी स्मार्ट, के वो एस्केप कुछ है बटन दबा के गेम्स मोड में भी चले जाते हैं और पढ़ाई मोड में भी आ जाते हैं। सो मुझे भी पर्सनली व्हाट्सएप मैं यूज़ करती थी, बेसिक फ़ोन्स मुझे यूज़ करना आता है, मेरे पास एकदम जो अच्छे से अच्छा फ़ोन है वो है। मगर मुझे भी ग्रुप में से किसी ने बोला कि आप ये डिसअपियरिंग मैसेज कीजिए, ये कीजिए, वो लिंक कीजिए तो आपको मालूम पड़ेगा। और एक बात मुझे बाद में पता चली कि बच्चे लोग मोबाइल हमें जब भी दे देते ना तो उनका कुछ सर्वर होता है ना, कंप्यूटर के साथ रिलेटेड होता है, लैपटॉप के साथ, उसमें उनका कोडिंग होता है। तो मोबाइल मुझे लगता है मेरे पास है, मगर उनके लैपटॉप में से वो व्हाट्सअप चैट तो चालू ही है। सो आई थिंक कि मेरा बेटा तो बहुत अच्छा मोबाइल मुझे दे दिया। अरे बच्चा लैपटॉप में वो ही काम कर रहा है और हम लोग बेवकूफ़ बन रहे हैं। मगर हमें ये बच्चों के ऊपर छोड़ देना है, उन्हें क्या करना है क्या नहीं, और पेरेंट्स को ध्यान रखना है। मगर ऐसे नहीं कि चलो मैं मेरे बेटे के पास ऐसे ही बैठ जाऊँ, तू कर तू कर तू कर। मुझे मेरे घर पे बोलते हैं कि भाई उसको करने दो, बी इंडिपेंडेंट। मैं भी वो ही बोल रही हूँ क्योंकि हम लोग ने किया है, हम लोग जॉइंट फैमिली में से, मैं खुद इंडिपेंडेंट ही हम पढ़ाई किया है। पेरेंट्स को तभी टाइम नहीं मिलता था, मम्मी होती थी रसोड़े में, किचन में काम करने में होती, पापा लोग सब बार काम में होते थे, घर पे ऑल ग्रैंड पेरेंट्स एंड ऑल वेयर देयर, सब लोग अपना करते थे, कोई हमारे पीछे नहीं बैठा है। हम लोग भी जॉइंट फैमिली लाइक से 15-20 ऑफ अस वेयर देयर। और आजकल क्या न्यूक्लियर फैमिली है, होगा सबके अपने अपने संजोग, हम दो और हमारे दो, हम दो और एक। सी सब जगह सब कुछ नहीं होता है, सबका कुछ ना कुछ होता है। मैं वो सब बात नहीं करना चाहती हूँ, बट बच्चों को कुछ सीखना चाहिए और बच्चों को इंटेंसली पढ़ाई करनी चाहिए। और मार्क्स अगर अच्छे नहीं आए तो दूसरे बच्चों को ब्लेम नहीं करना चाहिए, और मदर्स को दूसरे बच्चों की मम्मी या बच्चों को ब्लेम नहीं करना चाहिए कि उसको मार्क्स इसके लिए अच्छे आए क्योंकि वो 1st स्टैंडर्ड से 10th तक बहुत स्कॉलर था। नहीं, आपका बेटा भी इतना ही स्कॉलर है, बट बेटे को पढ़ाई नहीं करना है। उसको वो 7 घंटे की पढ़ाई में 6 घंटा मुखवास खाना है, फला 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 और सब करना है। बट प्लीज़ आई रिक्वेस्ट ईच एंड एवरी किड्स, प्लीज़ इंटेंसली आप पढ़ाई कीजिए तो
आप कुछ भी कर सकते हैं। क्लासेस का जो रोल होता है 10% होता है, पेरेंट्स का 10% होता है, 20% हो गया, 80% इज किड्स रोल। अपने आप पे ही है। हमें थियोरी पढ़ना आता है, थियोरी हम पढ़ सकते हैं, मगर जो प्रैक्टिकल होता है हमें क्लासेस में करना पड़ता है। जैसे कॉस्टिंग है, अकाउंट्स है, मैथ्स है, जो भी जिधर भी जो भी सब्जेक्ट्स है। तो जहाँ कोई क्लास नहीं है कि जहाँ ओबीसी क्लास, ये क्लास, वो क्लास नहीं है, उधर वो सब फील्ड में तो हम ज़्यादा प्रैक्टिस करके आगे बढ़ सकते हैं। जैसे मैं खाली चार्टर्ड अकाउंटेंट का जानती हूँ, सीए का, कि उसमें कोई भी क्लास की सिलेक्शन नहीं है, तो उसमें हम हमारा 100% देके आगे बढ़ सकते हैं। मगर आईटी फील्ड है, डॉक्टर फील्ड है, मैंने देखा मेरी एक फ्रेंड की बेटी भी डॉक्टर हो गई, बट शी वर्क लाइक एनीथिंग। वो बाथरूम में जाती थी, वहाँ भी उसकी वो लगाया हुआ होता पेपर के, वो ये पढ़ रही, वो पढ़ रही, वो पढ़ रही है। मगर यू हैव टू स्टडी। तो भी उन लोग को इतना कंपटीशन रहता था कि भाई इतना स्टडी किया मगर वो क्लास को आगे मिल गया और मुझे इतना ये नहीं मिला। उसका 700 मार्क आया और इसका 300 मार्क आया, मगर 300 वाले को फर्स्ट प्रेफरेंस मिला, दूसरे क्लास में थे, और ये 700 जनरल क्लास वाले को प्रेफरेंस नहीं मिला। बट दोज हु डोंट हैव एनी कॉम्पिटिशन्स और एनीथिंग, प्लीज वर्क हार्ड। यू आर द बेस्ट मास्टर्स ऑफ योर सेल्फ। सी, इफ वी डू समथिंग, द गॉड इज ऑलवेज विथ अस। हम लोग जब भी आगे चलते हैं ना, तो पीछे हमारा जो छाया होता है ना, वो होता है। वो छाया क्या होता है मालूम है? वो हमारे पीछे भगवान है। आगे भी हम चलते हैं ना, तो वो छाया होता है, वो भगवान हमारे आगे चल रहा है। हमें भगवान बोल रहे हैं तू काम कर, आगे का मैं खत्म करूंगा, तू आगे चल, पीछे मैं हूं। भगवान वो बोलते हैं, गॉड इज ऑलवेज विथ अस, बट वी हैव टू जस्ट वर्क 1%, 99% गॉड विल हेल्प अस। और हमें मेन तो राइटिंग प्रैक्टिस ज्यादा करनी है सब में। जस्ट वी हैव टू राइट, वी हैव टू डेली डू द राइटिंग प्रैक्टिस। राइटिंग प्रैक्टिस इज मस्ट फॉर ईच एंड एवरी स्टूडेंट। हम लोग क्या ऐसे ही पढ़ाई कर लेंगे ला, फिर हो गया। अभी कोई आते, मैं तो पास नहीं हुआ, इतना पढ़ाई कर रहा था। अरे तू कैसे पढ़ाई कर रहा था? तू खाली एक बार 3 घंटा ऐसे बैठ के तो देख। तू 3 घंटा भी ऐसे नहीं बैठ सकता है तो तू क्या करेगा भाई? तू बोलेगा इसका या मैं? अरे तू 3 घंटा पढ़ाई ऐसे बैठ के खाली देखो, इतना प्रैक्टिस करो। 1 घंटा भी बैठ के ऐसे ही बैठो, 1 घंटा बस ऐसे ही नीचे मुंह करके बैठो तो होगा। हमें कोई भी स्टडी करना है तो हमें क्या करना है? रात को 11-12 बजे सो जाना है और सुबह 7 बजे उठना है। 7-8 घंटे की नींद बराबर है। मगर हमें उठने के बाद भी क्या करना है? 7 बजे उठ के ऐसे राउंड घूमना है। नहाने का 1 घंटा, नाश्ते का 1 घंटा, 2-3 घंटे तो ऐसे ही चले गए। नहीं, उठ के नहीं, ब्रश करना है कर लो, बैठ जाओ, मत ना आओ, पढ़ाई करने को बैठ जाओ ना, पढ़ाई करने को बैठ जाओ, उधर ही नाश्ता करो। और नाश्ता नहीं करेंगे तो कुछ होगा नहीं आपको, उधर ही दूध पी लो कि चाय पी लो, जो भी है। और नाश्ते में ये फैंसी वैरायटी बनाओ, वो बनाओ, और टोस्ट सैंडविच बनाओ, वो सब नहीं, जो है वो खा लो। खाखरा है, कुछ भी सूखा है। पहले हम लोग खाते थे भाकरी रोटी, वो जब सो होता था। ऐसा करो कुछ भी। If you study, you will get the result. If you will not study, you will not get the result. So we can't blame anybody, any scholar, student or anybody. Okay? वापस हम लोग देखेंगे। आप ज़्यादा से ज़्यादा ये स्प्रेड कीजिए मैसेज, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो सेंड कीजिए, तो सब बच्चों को इंस्पिरेशन मिलेंगी और हमें जो फील्ड करना है हम करके आगे आएंगे। मैं नेक्स्ट वीडियो वापस बनाऊंगी, ठीक है? थैंक यू सो मच. Thank you very much. Bye. All the best to all students for the exams.